श्री मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्य गणों को अपार प्रसन्नता हो रही है कि जिस रामगंगा को प्रदूषण मुक्त करने का बीड़ा उठाया था, परंतु उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण वह कार्य कुछ क्षणिक समय के लिए रुका, परंतु स्वर्गीय श्री संत रामदास जी के कार्य को श्री मां गंगा प्रदूषण मुक्ति ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रण किया कि बाबा के छोड़े गए अधूरे कार्य को पूरा करेंगे और उनके सपने को पूरा करने के लिए श्री मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण तन मन धन से गंगा की साफ सफाई एवं जिस प्रकार गंगा आरती का आयोजन बाबा के द्वारा किया जाता था उसको निरंतर करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिसमें प्रत्येक माह की पूर्णमासी को महाआरती की जा रही है। उसी क्रम में इस बसंत पंचमी पर भी एक महायज्ञ का आयोजन कर महाआरती की गई थी, लेकिन मुरादाबाद में कुछ धार्मिक संगठनों के द्वारा भी रामगंगा को प्रदूषण मुक्त करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। वह भी गंगा आरती कर गंगा को निर्मल एवं स्वच्छ करने के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री मां गंगा प्रदूषण की समिति सभी इन धार्मिक संगठनों का हार्दिक अभिनंदन करती है और कोटि कोटि धन्यवाद करती है कि वह स्वर्गीय श्री संत रामदास जी के सपने को पूर्ण करने में सहयोग कर रहे हैं। इसी ट्रस्ट के द्वारा आज एक सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता शालिनी भारद्वाज के द्वारा की गई एवं संचालन जयदेव यादव के द्वारा किया गया। श्री मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति की ओर से इन सभी धार्मिक संगठनों का हार्दिक धन्यवाद किया और कहा कि कहीं भी हमारे ट्रस्ट की किसी भी धार्मिक संगठन को आवश्यकता होती है तो हम तन मन धन से सदैव तत्पर रहेंगे। सभा में उपस्थित रहे महामंत्री राजीव अग्रवाल उर्फ मल्लू, दिनेश अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, रूबी शर्मा, रेणु भाटिया, अशोक शर्मा आदि उपस्थित रहे। और क्या कहना चाहेंगे? हमारे महामंत्री महोदय ने मुझे अभी ये अवगत कराया कि कुछ अन्य संगठन भी गंगा सफाई अभियान में आगे आए हैं और काली के मंदिर पर आरती का आयोजन किया गया। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। अब हमारे हाथ बढ़ने लगे हैं, सफाई करने के लिए हो या किसी अभियान के लिए हो, किसी खूबसूरत अभियान के लिए जो हमने कदम बढ़ाए थे वो हमारे नन्हे कदम अब बड़े होने लगे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और हमने इसी के विषय में वार्तालाप करने के लिए यहाँ बैठक रखी थी कि हम सब लोग मिलके काम करें और जो संगठन है वो भी हमारे साथ जुड़ें या हम उनके साथ जुड़ें और हम मिलके कार्य करें, तब ज़्यादा सुचारू रूप से हम कार्य कर पाएंगे। ये बैठक रहने वाली। आज हम लोगों ने गंगा प्रदूषण समिति की अध्यक्ष शालिनी भारद्वाज जी के निवास पर एक मीटिंग आहूत की गई है और हम लोगों को गंगा प्रदूषण समिति को आज बड़ी अपार खुशी हो रही है कि जो सपना स्वर्गीय बाबा संत रामदास जी के सपनों को हमने गंगा प्रदूषण के माध्यम से गंगा प्रदूषण को मुक्त करने का सपना देखा और उसको प्रदूषण को मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें खुशी इस बात की है कि अन्य संगठन भी पिछले कुछ दिनों में लालबाग पर आरती, कटघर घाट पर आरती और रामगंगा सफाई अभियान अन्य संगठनों ने किया है। हमें बड़ी खुशी है कि हम अकेले नहीं हैं। अब हम शासन प्रशासन पे या गंगा पे या महानगर वासियों को अकेले समझाने में सक्षम थे, लेकिन अब हम मिलके समझाएंगे और मिलके गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराएंगे। और हमें खुशी इस बात की है कि अन्य संगठनों ने भी हमारा साथ दिया और हमारे चाहे हम लोग अभी साथ नहीं चले, लेकिन भविष्य में साथ चलने की हमारी कामना है कि उन लोगों के साथ चलें और बाबा के सपनों को पूरा करें, गंगा को प्रदूषण मुक्त कराएं। इस बैठक को लेकर हम लोगों में विचार हुआ कि जो नए संगठन इस कार्य में, हमारे पुनीत कार्य में, जो हमारे संत राम स्वर्गीय बाबा ने आकस्मिक मृत्यु के कारण छोड़ दिया था, कुछ क्षण के लिए वो कार्य रुक गया था, परंतु जितने भी हमारे श्री मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण फिर एकत्रित हुए और सब ने प्रण किया कि हम बाबा के इस पुनीत कार्य को, रामगंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए फिर एक होकर आगे बढ़े और उस कार्य को ही आगे करने के को लेकर हम लोगों ने प्रत्येक माह अपनी पूर्णमासी को महाआरती का आयोजन प्रारंभ कर दिया है और इसी बसंत पंचमी पर एक हमने महायज्ञ के साथ साथ महाआरती का भी हमने आयोजन किया था। और मैं अपने शहर के जितने भी धार्मिक संगठन हैं उनसे भी विनती करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप हमारा साथ दें, सहयोग दें और जिन धार्मिक संगठनों ने हमारे रामगंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आगे बढ़े हैं, जैसे हमारे सशक्त हिंदू महासंघ के महानगर अध्यक्ष महंत पंकज जी हैं
और भी कुछ संगठन है जिन्होंने इस कार्य को आगे अपने स्तर पर किया है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और अपनी समिति की ओर से उनसे कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की हमारी समिति से तन मन धन से आवश्यकता हो, हम तत्पर हैं। कभी भी आधी रात भी हम जरूरत पड़े हमारी, तो हमारी समिति हमेशा उनके साथ रहेगी। उनका मैं आभार प्रकट करता हूं।